तो गाइज जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा, नारुतो और गाई सेंसेई अपने पावरफुल जुत्सु का यूज करके किसामे और इताची को हरा देते हैं, पर देखते हैं कि वो तो इताची और किसामे है ही नहीं बल्कि कोई और ही होते हैं। लेडी चे बोलती है समझ में नहीं आ रहा आखिर ये सब चल क्या रहा है, और टीम गाई भी उन बहरूपियों को हराने के बाद यहाँ से चले जाते हैं अकात्सुकी के ठिकाने पर। और इस तरफ यूरा के मारे जाने से सभी को शक हो जाता है कि यूरा हिडन सैंड विलेज का एक स्पाई था जो कि अकात्सुकी के द्वारा अब मारा जा चुका है। और लेडी चे एक पपेट के अंदर एक मैसेज भेज कर हिडन सैंड विलेज की तरफ भेज देती है। इसके बाद हम एक पहाड़ को देखते हैं जिस पर किसामे और इताची बैठे होते हैं, और इताची बोलता है ये बहुत ही अच्छा आइडिया था किसामे। हाँ बिल्कुल, हमने अपने सिर्फ 30% चाकरा से ही उन दोनों लोगों को अपने क्लोन्स में कन्वर्ट कर लिया, हमारा सिर्फ 30% चाकरा ही यूज हुआ। इताची बोलता है किसामे मुझे लगता है हमें उन्हें बता देना चाहिए। हाँ तुम सही कह रहे हो। और इसके बाद हम अकात्सुकी के उसी हाइड आउट को देखते हैं जहाँ पर सासुरी और देइदारा को छोड़कर सभी के सभी इल्यूजन्स होते हैं, और गारा के अंदर का वो टेल्ड बीस्ट शुकाकू धीरे धीरे गैडो स्टैचू के अंदर सील हो रहा है। और हम देखते हैं कि इताची अपनी गैंग लीडर को सारी बातें बताने लगता है, और इनकी बातें सुनकर इनका ग्रुप का लीडर बोलता है किसामे इताची तुम लोगों ने अच्छा काम किया। और सासुरी बोलता है जिन लोगों की जान गई है वो मेरे स्पेशल जासूस थे, मुझे लगता है तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ तुम्हारा भी शुक्रिया सासुरी। वो दोनों बहुत ही कम समय में अकात्सुकी के टीम के मेंबर्स बन गए थे, हम उनकी कुर्बानियों को जाया नहीं होने देंगे। और इस तरफ लेडी चियो समझ जाती है कि उनका ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करें ये लोग, ताकि वो लोग आसानी से टेल्ड बीस्ट को गारा की बॉडी से बाहर निकाल पाए। लेडी चियो बोलती है मुझे डर है पर वो लोग शुकाकू को बाहर निकालेंगे गारा की बॉडी के अंदर से, हो सकता है वो कोई नया जिनचुरी की बना रहे हैं। जिन लोगों के अंदर टेल्ड बीस्ट को सील किया जाता है उन्हें जिनचुरी की कहा जाता है। अगर कहीं पर वॉर होती है तो जिनचुरी की इसका यूज किया जाता है, गारा हमारे विलेज का जिनचुरी की है। और साकुरा ये सुनकर हैरान हो जाती है और पूछती है कि अगर किसी जिनचुरी के अंदर से टेल्ड बीस्ट निकल जाए तो क्या होगा। और लेडी चियो बोलती है अगर ऐसा हुआ तो इस जिनचुरी की जान चली जाएगी। ये सुनकर नारुतो और साकुरा बिल्कुल चौंक जाते हैं क्योंकि अभी गारा की जान खतरे में आ चुकी है। साकुरा को बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि नारुतो भी एक जिनचुरी की है, पर नारुतो खुद को संभालता है और साकुरा को बोलता है साकुरा तुम चिंता मत करो, हम गारा को बचा लेंगे यार। नारुतो मुझे तुम्हारी चिंता है। और नारुतो आगे बढ़ने लगता है, और हिडन सैंड विलेज के अंदर हम देखते हैं कि लेडी चियो ने जिस पपेट को भेजा था वो हेडक्वार्टर्स में पहुंच चुका है और सभी लोगों को बताता है कि वहाँ पर क्या क्या चल रहा है। और उनका जनरल यूरा अकात्सुकी का एक एजेंट था। और इसके बाद ये सभी लोग एक खास मीटिंग रखते हैं। लॉर्ड इबिसु, कमांडर बाकी, कानकुरो और कुछ काउंसलिंग मेंबर्स होते हैं, और इनमें से एक बंदा पढ़कर बोलता है यूरा एक जासूस था, मुझे पढ़कर यकीन नहीं हो रहा, वो ऑनेस्टी से 4 सालों तक काम कर रहा था। और बाकी बोलता है दुश्मन बहुत आसानी से अंदर घुस गए थे, वो उसी का काम था। और कानकुरो बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, जब गारा काज़िकागे बना था तो मैंने सभी की स्पेशली जांच की थी। लॉर्ड इबिसु बोलते हैं ऐसा हो सकता है कि उस आदमी को कंट्रोल किया जा रहा हो। और तब यहाँ पर एक बंदा बोलता है ये सब क्या बकवास है, यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है लेकिन काज़िकागे अगवा हो चुके हैं, अब बताओ हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। और उन दुश्मनों में एक है सासुरी, अगर ये बात फैल गई तो हमारी कितनी बदनामी होगी, सब लोग हमें गद्दार समझेंगे, पूरी दुनिया हंसेगी हम पर। और इनके मेन कमांडर ये सुनकर बोलते हैं हमारे पड़ोसी विलेज इसका फायदा उठाएंगे, इसलिए जल्द से जल्द हमें एक नया काज़िकागे चूज कर लेना चाहिए जो हमारे विलेज को संभाल सके। और कमांडर बाकी बोलता है सर। और जनरल बोलते हैं लेकिन मेरा सुझाव है कि अगर काज़िकागे वापस ना आए तो बेहतर होगा। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को हनीगेन एप्लीकेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, जिससे कि आप बहुत इजीली मनी जनरेट कर सकते हो। और इस ऐप पर आप क्रंचीरोल, स्पॉटिफाई और नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शंस भी ले सकते हो। आपको बस इस हनीगेम ऐप को इंस्टॉल करना है और इस पर साइन अप करके बस इसे चलने देना है, और ये आपको अपना इंटरनेट यूज करने के बदले में पैसा देगा, जिसका मतलब है कि आप दिन भर मेरी वीडियो देखो और इससे आप पैसा भी जनरेट कर पाओगे। तो हो गए ना भाई मजे ही मजे। और हाँ, ये कोई फेक ऐप नहीं है और ना ही ये आपकी कोई प्राइवेसी वगैरह लीक करने वाला है। और अगर आप और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो बस अपने दोस्तों को इस ऐप को रेफर कर दो। और अगर इंस्टेंटली $3 कमाना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आपको बस वहां पर जाना है और इस ऐप को डाउनलोड करना है वहां से, जहां पर आप मेरा प्रोमो कोड एनिमेटी का यूज करके डायरेक्टली $3 का बोनस कमा सकते हो। तो भाई किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर डाउनलोड करो और ढेर सारा पैसा कमाओ। और वीडियो पर वापस आते हैं। और जनरल बोलते हैं लेकिन मेरा सुझाव है कि अगर काज़िकागे वापस ना आए तो बेहतर होगा। गारा के अंदर वन टेल बीस्ट शुकागो है, मुझे लगा था कि अगर हम उन्हें काज़िकागे बना देते हैं तो उस राक्षस को कंट्रोल करने में आसानी होगी, पर कोई नहीं जानता कि वो कब बेकाबू हो जाए और हमारे ही विलेज को खत्म कर दे। वो लड़का हमारे विलेज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए उसका मर जाना ही बेहतर है। और ये सब सुनकर कान तुम ऐसा नहीं कर सकते, अच्छा तो मैं इसका कॉलर पकड़ू तो ये गलत है, और ये हमारे विलेज के काज़िकागे के बारे में इतना सब कुछ बकवास कर रहा है तो इसकी कोई गलती नहीं। और ये बोलकर वो उसका कॉलर छोड़ देता है। लॉर्ड इबिसु बोलते हैं कानकुरो तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है, इसलिए हमें लॉर्ड गारा के आने का इंतजार करना चाहिए। और तब ये जनरल फिर से बोलता है कि ऐसा बहुत सालों पहले एक बार हुआ था, किसी ने लॉर्ड थर्ड काज़िकागे को अगवा कर लिया था, और इसके बाद वो कहाँ गए, उनका क्या हुआ, ये किसी को भी नहीं मालूम। हमें किसी भी तरह से इस विलेज की सुरक्षा बढ़ानी होगी। और तभी इनमें से एक बंदा बोलता है पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी दुनिया ही खत्म होने वाली है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टीम काकाशी और लेडी चियो दुश्मन के अड्डे की तरफ जा रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि नारुतो जायंट रासेंगन बनाने की वजह से बहुत ज्यादा थक चुका होता है, और काकाशी सेंसेई इसको नोटिस कर लेते
जाते हैं और तुरंत एक जगह पर रुककर बोलते हैं, रुक जाओ सभी लोग, हम और आगे नहीं जाएंगे, अब कुछ टाइम के लिए हम लोग आराम करेंगे यहाँ पर। नारुतो बोलता है, सेंसे हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, अगर देर हो गई तो गारा मारा जाएगा। ककाशी सेंसे बोलते हैं, नारुतो अपने आप को एक बार देखो जरा, तुम्हारी स्पीड बहुत स्लो हो गई है, बात को समझो नारुतो, अगर हम अभी आराम कर लेंगे तो और जल्दी पहुँच पाएंगे, और अगर रेस्ट नहीं करेंगे तो शायद हम कल उनसे लड़ भी ना पाए, हमें पूरी ताकत की जरूरत होगी नारुतो। और नारुतो उनकी बात समझ जाता है और सभी लोग यहाँ पर रुक जाते हैं। अब सभी लोग एक जगह पर आराम कर रहे होते हैं और लेडी चियो नारुतो को देखकर सोचती है उसी टाइम को जब उनका पोता सासुरी उनके साथ रहता था, और उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा दुख होता है कि उनका पोता गलत रास्ते पर चल चुका है, वो एक ऐसे रास्ते पर चल चुका है जहाँ से वो चाहकर भी वापस नहीं आ सकता। इस तरफ हम हाइड आउट के अंदर देखते हैं कि गारा के अंदर से उस टेल्ड बीस्ट को निकालने का प्रोसेस खत्म होने पर आ चुका है और इनका लीडर इन्हें बोलता है, बस थोड़ा सा टाइम और, काम बस खत्म होने ही वाला है। और तभी किसामे बोलता है, लीडर जो हमारी तरफ आ रहे हैं उन बेवकूफों का क्या किया जाए। और ब्लैक जेट्सु बोलता है, किसामे सही कह रहा है, उनकी रफ्तार ज्यादा हो गई है, कोई बात नहीं, उन्हें इग्नोर करो, वैसे भी अब हमारे पास प्लान भी है। और देईदारा इन सभी से बोलता है, तुम लोग तो यहाँ पर हो भी नहीं, अगर वो लोग यहाँ पर आ गए तो सासुरी और मुझे उनसे निपटना पड़ेगा। और सासुरी बोलता है, कोई बात नहीं, हम उन्हें खत्म कर देंगे। हाँ तुमने सही कहा देईदारा, हम उनका स्वागत अच्छी तरह से करेंगे। चलो बहुत बातें कर ली तुमने, अब ध्यान लगाओ, ये प्रोसेस खत्म होने को आ चुका है। अभी तक 3 दिन बीत चुके हैं इस पूरे के पूरे प्रोसेस को। और इस तरफ ककाशी सेंसे उठ जाते हैं और बोलते हैं, हाँ चलो ब्रेक खत्म हुआ, सभी लोग उठ जाओ, नारुतो जल्दी उठो। लेकिन नारुतो बोलता है, ककाशी सेंसे बस थोड़ा सा और सोने दीजिए प्लीज। मुझे तो लगा था तुम्हें गारा को बचाना है नारुतो। और तभी नारुतो अचानक से उठ जाता है और बोलता है, बेशक वो तो मुझे करना ही है। और इस तरफ जब टीम का अकात्सुकी के ठिकाने की तरफ तेजी से बढ़ रहे होते हैं तभी नेजी को कुछ अजीब महसूस होता है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा है। रॉकली बोलता है, क्या हुआ, तुमने कुछ देखा क्या, सामने कोई दुश्मन है क्या? नहीं, मुझे अभी तक कोई भी दुश्मन नहीं दिखा और ना ही कोई चाल। तो क्या उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया? पता नहीं टेंटेन, लेकिन हम उनके हाइड आउट के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। और इस तरफ ककाशी सेंसे भी उनके हाइड आउट पर पहुंचने वाले हैं और वो भी इसी चीज को फील करते हैं कि उन्होंने आने में बहुत ज्यादा देर कर दी है शायद। और ये बात दुश्मन को भी पता है कि उनका प्रोसेस खत्म होने को आ चुका है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर जाल नहीं बिछा रखे। और नारुतो ये सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है और उसके अंदर से नाइन टेल फॉक्स का चाकरा बाहर आने लगता है। और फॉक्स के चाकरा की वजह से नारुतो की आंखें लाल हो जाती हैं और दुगनी स्पीड से आगे बढ़ने लगता है और बाकी सभी को पीछे छोड़ देता है। साकुरा बोलती है, नारुतो तुम्हें क्या हो गया है? नारुतो बोलता है, मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे किसी भी तरह से गारा को बचाना होगा। काकाशी मैं एक बात समझ नहीं पा रही, ये लड़का हमारे विलेज का भी नहीं है तो ये गारा के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहा है? और ककाशी बोलता है, लेडी चियो नारुतो भी गारा की तरह एक जिंचुरी की है, उसी के अंदर नाइन टेल फॉक्स कैद है। ये सुनकर लेडी चियो शॉक हो जाती है, हाँ दोनों ही जिंचुरी कीज हैं, इसलिए शायद नारुतो गारा को अच्छे से समझ पाता है। आखिरकार जिंचुरी कीज के साथ सभी लोग चाहे वो किसी भी विलेज के हों उनके साथ अलग तरह का बिहेवियर रखते हैं, इसलिए नारुतो गारा को बचाना चाहता है। और क्या आप जानती है लेडी चियो, नारुतो का सपना है एक होकागे बनना, और उसने जब सुना कि गारा काज़ेकागे बन गया है तो उसे बहुत जेलसी हुई, लेकिन साथ ही साथ वो अंदर से बहुत खुश भी था। और लेडी चियो बोलती है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से लोग देखे और मैं हमेशा सोचती थी कि दूसरे देशों की दोस्ती सिर्फ एक दिखावा होती है। हिडन सैंड विलेज को बचाने के लिए मैंने सब कुछ किया, पर नहीं, मैं वही हूँ जिसने गारा के अंदर शिकाकू को सील किया था, वो भी उसके पिता फोर्थ काज़ेकागे के कहने पर। मुझे लगा मैं अपने विलेज की मदद कर रही हूँ बिना उस बच्चे के बारे में सोचकर, लेकिन मुझे आज ऐसा लग रहा है मैंने अपनी जिंदगी में गलतियों के अलावा और कुछ नहीं किया। नारुतो को देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है, अगर ये आने वाली पीढ़ी ऐसी होगी तो ये पूरी जनरेशन बदल जाएगी। और इस तरफ हम हाइड आउट के अंदर देखते हैं कि अकात्सुकी ने अपना काम पूरा कर लिया है। गारा का टेल बीस्ट उसके अंदर से पूरी तरह से बाहर निकल चुका है और गेटोस स्टैचू के अंदर सील हो चुका है। जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है तो गारा भी यहीं पर मर जाता है। साथियों हमने ये कर दिखाया, इस पूरी दुनिया को शांति का मार्ग दिखाने के लिए पहला कदम पूरा हो चुका है, अब गारा मर चुका है। और इस तरफ हेडक्वार्टर्स के अंदर कानकुरो आराम कर रहा होता है और तभी इनका फैमिली फोटो नीचे गिर जाता है और ये देखकर कानकुरो सोचता है, गारा मेरे भाई तुम कहाँ पर हो, किस हालत में हो? नहीं मैं और नहीं रुक सकता। और तभी हम देखते हैं कि वॉल के ऊपर तिमारी भी निगरानी कर रही होती है और उससे भी कुछ अजीब लगने लगता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अकात्सुकी के हाइड आउट के बाहर टीम गाय पहुंच चुकी है। माइट गाय बोलते हैं, तो यही है वो जगह। और पाकुन बोलता है, हाँ अकात्सुकी इस पत्थर की दूसरी तरफ है। रॉकली बोलता है, सेंसे क्या हम इसे तोड़ दें? माइट गाय बोलते हैं, नहीं रुको ली। और तभी टीम ककाशी भी यहाँ पर पहुंच जाती है और गाय सेंसे बोलते हैं, हमेशा की तरह लेट। ककाशी क्या तुम्हारे पास कोई बहाना है? माइट गाय, अभी बहाने बनाने का टाइम नहीं है, क्या तुम तैयार हो? हमेशा से तैयार। अब दोनों टीम्स हाइड आउट के प्लेस के बाहर पहुंच जाती हैं। 3 सालों के बाद नारुतो उन सभी को मिलता है और बोलता है, क्या हाल है दोस्तों? रॉकली चौंक कर बोलता है, साकुरा नारुतो। नेजी नारुतो को देखकर थोड़ा सा हैरान होकर बोलता है, नारुतो इतने दिनों बाद? चलो ककाशी चलो मिशन को अंजाम देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। अब सबसे पहले नेजी अपने ब्याकुगन का यूज करके गुफा के अंदर देखने की कोशिश करता है, पर जब वो अंदर देखता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। नेजी क्या देखा तुमने? और नेजी बोलता है, वो मैं दरअसल। नेजी कंफ्यूज होकर बोलता है, माफ करना दोस्तों, लेकिन अंदर जो मैंने अभी देखा वो शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। गाय सेंसे एक जोरदार मुक्का बैरियर के अंदर मार देते हैं पर ये बैरियर बिल्कुल भी नहीं टूटता। इस बैरियर को क्रिएट करने के लिए बहुत खतरनाक बैरियर जुत्सु का यूज
किया होता है और अंदर इनका लीडर बोलता है बाहर बहुत शोर मच रहा है। किसामे बोलता है लगता है हमारे दुश्मन आ गए। ब्लैक जेत्सु बोलता है वैसे कौन सी टीम आई है? लगता है दोनों ही टीम आ चुकी है एक साथ। दिलचस्प है, लेकिन अब क्या फायदा, गारा तो मारा जा चुका है। और ब्लैक जेत्सु बोलता है कि इनमें से एक नाइन टेल फॉक्स का जिनचुरी की भी आया हुआ है। इनका लीडर बोलता है साथियों हमारा काम पूरा हो चुका है, अब हम सभी को यहाँ से चलना चाहिए। और जाने से पहले इनका लीडर बोलता है देइदारा और सासुरी मेरी इस बात को याद रखना, मुझे वो जिनचुरी की जिंदा चाहिए किसी भी हालत में। अब मैं चलता हूँ। और इसके बाद देइदारा और सासुरी को छोड़कर उन सभी का होलोग्राम वहाँ से गायब हो जाता है। और इस हाइडआउट के बाहर सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस बैरियर को कैसे तोड़ा जाए। ककाशी देखता है कि इस चट्टान के ऊपर एक टैग लगा हुआ होता है और ककाशी समझ जाता है कि ये 5 सीलिंग बैरियर जुत्सु है। 5 टैग्स जिस पर फॉरबिडन लिखा होता है, ये 5 और अलग अलग जगह पर लगे होंगे। एक टैग इनके सामने है और बाकी के और 5 टैग्स इनके आसपास ही कहीं पर लगे होंगे और इन सभी टैग्स को एक साथ एक टाइम पर ही निकालना होगा, तभी ये बैरियर टूटेगा। नेजी अपने ब्याकुगन का यूज करता है और उन 5 टैग्स को ढूंढ लेता है। एक है 500 मीटर दूर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, दूसरा 350 मीटर दूर साउथ ईस्ट की तरफ, तीसरा 650 मीटर दूर साउथ वेस्ट की तरफ और चौथा है 850 मीटर दूर नॉर्थ वेस्ट की तरफ। अब ये सारे के सारे टैग्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, इसलिए माइट गाय इन सभी को वायरलेस हेडफोन्स दे देता है ताकि ये लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर सकें। ऑलराइट, तो हम नेजी के बताए हुए लोकेशंस पर जाएंगे और इन हेडफोन से एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करेंगे। टीम गाय उन हेडफोन्स को पहन लेती है और माइट गाय बोलता है मेरी टीम सबसे बेस्ट है, इसलिए हम ही इस शुभ काम को करेंगे। ली मेरी बात सुनो, तुम नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओगे। ठीक है गाय सेंसे। नेजी तुम नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओगे और टेंटेन तुम साउथ वेस्ट की तरफ जाओगी और मैं जाऊंगा साउथ वेस्ट की तरफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जगह सबसे खतरनाक हो। और ककाशी इस चट्टान के पास रहेगा और इनके सिग्नल का वेट करेगा। और टीम गाय उन टैग्स को हटाने के लिए अलग अलग जगह पर चले जाते हैं और पाकुन यहाँ से चला जाता है। भाई बढ़िया काम किया पाकुन ने। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो चारों अपनी अपनी पोजीशंस पर पहुंच चुके हैं और ककाशी भी उस चट्टान के ऊपर खड़े हो चुके हैं। गाय सेंसे बोलते हैं ककाशी हम सभी लोग अपनी अपनी पोजीशंस पर आ चुके हैं, क्या तुम तैयार हो? ककाशी बोलता है हाँ माइट गाय मैं तैयार हूँ। माइट गाय बोलता है तो ठीक है, मेरे 3 गिनने पर हम इन सभी टैग्स को एक साथ निकालेंगे, 1 2 और 3। और इसके बाद ये सभी लोग एक साथ एक ही टाइम पर उन टैग्स को हटा देते हैं और उन टैग्स के हटाते ही साकुरा एक जोरदार पंच मार देती है उस चट्टान के ऊपर और उस चट्टान को तोड़ देती है। गाय सेंसे समझ जाते हैं कि वो चट्टान टूट चुकी है। और तभी गाय सेंसे देखते हैं कि उसी वक्त पहाड़ के पीछे से उनके पास से कुछ क्रीचर जैसी चीज बाहर निकलने लगती है। नेजी, टेंटेन और रॉकली भी इस चीज को नोटिस करते हैं। टीम ककाशी उस गुफा के अंदर जाती है और देखते हैं कि गारा जमीन पर पड़ा हुआ है और देइदारा गारा के ऊपर बैठा हुआ है और सासुरी उसकी टांगों के ऊपर बैठा हुआ है। गारा की इस हालत को देखकर टीम ककाशी को लगता है कि उन्हें शायद आने में देर हो गई। नारुतो ये देखकर गुस्से से पागल हो जाता है। उसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि नाइन टेल फॉक्स उसके ऊपर भारी हो जाता है और चिल्लाकर बोलता है मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी देइदारा बोलता है सासुरी क्या तुम्हें याद है इताची ने क्या कहा था, चारों में से जो सबसे पहले भौंकेगा वही नाइन टेल फॉक्स होगा। और सासुरी बोलता है तो इसका मतलब है नाइन टेल फॉक्स का जिनचुरी की यही है। नारुतो चिल्लाकर बोलता है गारा तुम सो क्यों रहे हो, क्या तुमने सुना नहीं? गारा। ककाशी नारुतो को शांत करता है, शांत हो जाओ नारुतो, तुम्हें इसको जानना होगा, गारा दोबारा कभी नहीं उठेगा। और देइदारा मजाक उड़ाते हुए बोलता है हाँ तुमने सही कहा, ये दोबारा कभी नहीं उठेगा। सासुरी इसकी आंखों में तो देखो जरा। नारुतो बोलता है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। नारुतो ऐसा बोलकर उन पर हमला करने जा ही रहा होता है पर तभी ककाशी सेंसे उसे रोक देते हैं। नारुतो मेरी बात सुनो, अगर बिना सोचे समझे उनसे लड़ने जाओगे इमोशनल होकर तो यहीं पर मारे जाओगे। और देइदारा बोलता है सासुरी तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से कौन हमसे ज्यादा देर तक खेल पाएगा, क्या लगता है? सासुरी सासुरी हेलो सासुरी क्या हो गया भाई? सासुरी बिल्कुल चुप रहता है और अपने पूरे ध्यान से अपनी दादी को देख रहा होता है। लेडी चियो भी सासुरी को देख रही होती है और तभी सासुरी अपना ध्यान तोड़कर देइदारा को जवाब देता है देइदारा इस जिनचुरी की को मैं पकड़ूंगा। अरे यार नाराज मत होना, लेकिन ये जिनचुरी की मेरा है। सासुरी बोलता है भूलो मत तुम, प्लान के अकॉर्डिंग हमें एक एक जिनचुरी की को पकड़ना था, वो 1 टेल था और ये 9 टेल फॉक्स है। ये दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। नारुतो इनकी बातें सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है और बोलता है तुम दोनों चुप हो जाओ। नारुतो एक स्क्रोल में से जायंट शूरिकेन्स को समन करता है और उनकी तरफ फेंकता है। सासुरी उस जायंट शूरिकेन को देखता तक नहीं है और अपनी जायंट टेल से उसे रोक लेता है और देइदारा के साथ फिर से बहस करने लगता है। तुमने सुना या नहीं सुना, कभी ना खत्म होने वाली सुंदरता को ही आर्ट वर्क कहते हैं। देइदारा बोलता है बिल्कुल बकवास, पल भर की सुंदरता को ही असली आर्ट वर्क बोलते हैं। मुझे गुस्सा मत दिलाओ देइदारा, तुम्हारी बकवास मैं और नहीं सुन सकता। असली कला एक धमाका होती है और ये मैं साबित करूंगा इस 9 टेल जिनचुरी की को पकड़कर। देइदारा एक क्ली निकालता है अपने हाथ से सुकुना की तरह और उसे एक बड़े से बर्ड में बदल देता है। ये देखकर ये चारों शौक रह जाते हैं और देइदारा सासुरी को बोलता है सासुरी अपना पपेट शो शुरू करो, मैं जरा घूम के आता हूँ। और ये बोलकर देइदारा गारा की बॉडी को उस पक्षी के मुंह के अंदर लेकर नारुतो को देखकर बोलता है नारुतो अगर तुम इसके सच्चे दोस्त हो तो मेरे पीछे आओ। और देइदारा इस गुफा से बाहर चला जाता है और नारुतो एक दोस्त होने की खातिर वही करता है जो कि देइदारा ने एक्सपेक्ट किया था। नारुतो बिना सोचे समझे उसके पीछे जाने लगता है। हे तुम कहाँ जा रहे हो, गारा को लेकर उसे नीचे रखो। और देइदारा बोलता है हाँ बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही मेरा पीछा करते रहो। 9 टेल जिनचुरी की। ककाशी नारुतो को रोकने की कोशिश करता है और ककाशी साकुरा और लेडी चियो को बोलता है साकुरा और लेडी चियो मैं नारुतो को रोकने के लिए जा रहा हूँ, तब तक प्लीज आप इसे रोकिए। और ककाशी सेंसे भी यहाँ से चला जाता है। भाई ये दोनों कैसे रोकेंगे इसे, अजीब है भाई ककाशी सेंसे। और तभी सासुरी लेडी चियो को बोलता है दादी
मुझे तो लगा था बहुत पहले ही रिटायर हो चुकी हैं। और लेडी चियो बोलती है, हाँ ये सच है, मैं बस अपने पोते का चेहरा देखना चाहती थी। ग्रैनी, ये मेरी आखिरी चेतावनी है आपको, यहाँ से चली जाइए। सासुरी को ऐसे देखकर साकुरा को रियलाइज हो जाता है कि वो शायद इससे नहीं जीत पाएगी, क्योंकि यहाँ पर नारुतो और ककाशी दोनों ही नहीं है और ना ही सासके है यहाँ पर इसे बचाने के लिए। और लेडी चियो बोलती है, साकुरा डरो मत, मैं इसे संभाल सकती हूँ, तुम सिर्फ मेरे पीछे रहो। और ककाशी माइक ऑन कर माइट गाय से बोलते हैं, गाय कहाँ पर हो तुम? यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी पेचीदा हो चुकी है, हमारे दुश्मन अलग अलग हो चुके हैं। नारुतो उनमें से एक के पीछे जा चुका है और मैं साकुरा और लेडी चियो को अकेला छोड़कर आ चुका हूँ, वापस आओ यहाँ पर। और माइट गाय बोलता है, ककाशी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या मतलब है तुम्हारा माइट गाय? मतलब दुश्मनों ने यहाँ पर एक और जाल बिछा रखा था। गाय सेंसे देखते हैं कि उस मिट्टी से निकली हुई वो चीज उनका रूप ले लेती है और माइट गाय माइक के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को बोलता है, मेरा बच्चों क्या तुम लोग भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? और नेजी बोलता है, जी हाँ ऐसा ही कुछ। टेंटेन तुम्हारे साथ क्या है? सेंसे यहाँ पर भी वही हो रहा है। और रॉकली बोलता है, गाय सेंसे मेरे सामने मैं हूँ और ये सारी की सारी चीजें इनका रूप ले लेती हैं और अब इन सभी को अपने आप से ही फाइट करनी है। और अब इन सभी की फाइट शुरू हो जाती है आपस में ही। और हम देखते हैं कि ये लोग जितने ताकतवर होते हैं इनके डुप्लीकेट्स भी ठीक उतने ही ताकतवर होते हैं। और इस तरफ ककाशी सेंसे भी देइदारा को रोकने के लिए अपनी शारिंगान को एक्टिव कर लेते हैं। देइदारा ककाशी को देखकर बोलता है, ककाशी की शारिंगान, मैंने आपके बारे में बहुत सारी बातें सुनी है, लेकिन आज आपको देखकर क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बस सुनी सुनाई ही बातें हैं। यकीन मानो आपको वहाँ होना चाहिए उस गुफा के अंदर, क्योंकि जितना मैं सासुरी को जानता हूँ वो मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। उसकी कला और मेरी कला में जमीन आसमान का फर्क है। मेरा भाई उस बुढ़िया और उस लड़की को बहुत बुरी मौत देने वाला है। मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहता हूँ, तुम्हें अंदर जाकर उनकी हेल्प करनी चाहिए। पर ककाशी सेंसे उसकी इस चाल में नहीं फंसता है। तुम्हारी इस बचकानी चाल में मैं नहीं फंसने वाला। तुम मुझे यहाँ से भेजना चाहते हो ताकि तुम नारुतो के साथ अकेले में फाइट कर सको। मुझे पूरा भरोसा है उन दोनों पर। हद होती है किसी चीज की। क्या तुम्हें सच में लगता है वो लड़की और वो बुढ़िया सासुरी को हरा देंगे? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम ककाशी। और नारुतो बोलता है, ककाशी सेंसे आप साकुरा के पास जाइए प्लीज, मैं बचा लूंगा गारा को। और देइदारा बोलता है, बचा लोगे? अब ये मत बोलना कि तुम्हें अभी भी लगता है कि गारा जिंदा है। ये जिंचुरिकी मर चुका है, क्योंकि जब हमने इसके अंदर से इसके टेल्ड बीस्ट को बाहर निकाला तो ये उसी वक्त मर गया था। ये सुनकर नारुतो का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा होता है। और देइदारा बोलता है, वैसे मैंने कहीं पर सुना था कि जिंचुरिकी लोग बाकी लोगों से नफरत करते हैं, तो तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो? ये तुम्हारा लगता कौन है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, ये भी तुम्हारी तरह एक जिंचुरिकी है। जब मैं तुम्हारे इस मरे हुए दोस्त के साथ लड़ रहा था तो इसके विलेज के लोगों ने बचाने तक की कोशिश तक नहीं की, बल्कि कुछ लोग तो खुश हो रहे थे इसे हारते हुए देखकर। तुम्हारा अंजाम भी बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, नाइन टेल जिंचुरिकी। और नारुतो बोलता है, गारा के साथ तुमने जो भी किया मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम सभी को, कात्सुकी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेडी चियो सासुरी से मिलती है और बोलती है, पूरे 20 सालों बाद तुम्हें मिल रही हूँ। हाँ, मैं भी आपसे 20 सालों बाद मिल रहा हूँ और मैंने अपने jutsus को और भी ज्यादा इंप्रूव कर दिया है। साकुरा बिल्कुल सहम जाती है। लेडी चियो अपनी थ्रेड से बहुत सारी कुन्हाइस को कनेक्ट करती है और अचानक से उन सभी की सभी कुन्हाइस को सासुरी के ऊपर छोड़ देती है। सासुरी डॉज तो करता है पर सासुरी के कुछ कट्स लग जाते हैं। बहुत अच्छे, लगता है आपने 20 सालों में बहुत ज्यादा अच्छी स्किल्स को एक्वायर कर लिया है। और उसके बाद सासुरी अपने कपड़े को उतारता है और हम इसके असली रूप को देखते हैं। भाई क्या बंदा ये है क्या? ये शैतान बना हुआ है भाई इसकी पीठ पे। लेडी चियो साकुरा को बताती है कि सासुरी पहले बहुत सारे पपेट्स बनाया करता था सैंड विलेज के लिए। कानकुरा के पपेट्स भी इस बंदे ने ही बनाए होते हैं। और फिर इस बंदे ने एक ऐसा प्लान बनाया कि एक ऐसा पपेट बनाएगा जिसे कोई भी हरा नहीं पाएगा और वो एक ह्यूमन पपेट होगा। इस पपेट को ह्यूमन पहन भी सकता है। इसके सपने बहुत ज्यादा खतरनाक थे। सासुरी खड़ा होता है और बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? लगता है तुम मुझसे डर रहे हो, तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते, आ जाओ मेरे पास। और लेडी चियो बोलती है, अगर हमें इससे बचना है तो हमें इसके हर एक अटैक से बचना होगा। इसकी बॉडी के हर एक पार्ट में पॉइजन है और इसने अपनी बॉडी में अलग अलग जगह पर बहुत सारे वेपन्स छुपा रखे हैं जो कि हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। साकुरा तुम इस लड़ाई से दूर रहो, तुम्हें नहीं पता उसके पपेट कितने ज्यादा ताकतवर है। मेरे पास एक प्लान है जिसे तुम्हें फॉलो करना है। लेडी चियो बताती है कि जो उसको पपेट है वो अलग अलग एलिमेंट्स का यूज करके बनाया गया है और असली सासुरी तो इसके अंदर है, पपेट के अंदर। इन्हें पहले सासुरी को उस पपेट के अंदर से बाहर निकालना होगा, उसके बाद ही ये उसे हरा पाएंगे। और अगर इसे अब सासुरी को हराना है तो इसे साकुरा की मॉन्स्टर पावर का यूज करना होगा इस कवच को तोड़ने के लिए। तुम्हें मेरा प्लान फॉलो करना होगा साकुरा। तुमने जैसे उस पत्थर को तोड़ दिया था, तुम्हें उसी ताकत का यूज करके अब सासुरी को हराना है। अगर तुमने इसके कवच को तोड़ दिया तो हम असली सासुरी को इसके अंदर से बाहर निकाल पाएंगे और उसे मार डालेंगे। यही हमारा प्लान होगा। और अगर उसकी पूंछ का वो डंक तुम्हें लग गया तो जैसा हाल कानकुरा का हो गया था, हमारा भी बिल्कुल वैसा ही हाल हो जाएगा। लेडी चियो अपने बालों को खोल देती है और बोलती है, साकुरा क्या तुम तैयार हो? और साकुरा भी बोलती है, जी लेडी मैं तैयार हूँ। और सासुरी बोलता है, क्या कर रहे हैं ये लोग? मुझे रुकना पसंद नहीं किसी के लिए, जल्दी आओ मुझसे फाइट करो, अब मैंने नहीं छोड़ने वाला। लेडी चियो साकुरा को कुछ बताती है और साकुरा उसकी बात मान जाती है। साकुरा सासुरी की तरफ आगे बढ़ती है उसे एक पंच मारने के लिए। सासुरी इस पर हमला करता है अपनी पॉइजन नीडल्स का यूज करके, लेकिन साकुरा उन्हें डॉज कर लेती है। इस तरफ देइदारा नारुतो को देख रहा होता है और बोलता है, मेरे पास अब ज्यादा क्ले नहीं बची, लगता है मुझे ककाशी को यहाँ से हटाना होगा, मुझे सिर्फ नारुतो को संभालना है। आ जाओ नाइन टेल फॉक्स। नारुतो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा ककाशी सेंसे। ककाशी सेंसे बोलते हैं, नारुतो मैंने तुम्हें समझाया था ना, हमें प्लान को फॉलो करना होगा, अगर हम जरा से भी भूल करेंगे तो ये हम दोनों को जान से मार डालेगा। पर नारुतो इनकी बातें
नहीं सुनता और नारुतो बहुत तेजी से दाइदारा की तरफ कूद पड़ता है। दाइदारा नारुतो की तरफ अपनी क्ले से उस बम को फोड़ देता है। ककाशी सेंसे भी दाइदारा की तरफ आगे बढ़ते हैं और ककाशी नारुतो से पूछते हैं, नारुतो क्या तुम ठीक हो? नारुतो एक दीवार के अंदर से बाहर निकलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ पर ऐसे छोटे मोटे हमले काम नहीं करेंगे। इस तरफ साकुरा पॉइजन नीडल से बच रही होती है और लेडी चियो बोलती है, साकुरा ध्यान से, एक भी नीडल नहीं लगनी चाहिए हमें। सासुरी को समझ में नहीं आता कि साकुरा उसके सारे के सारे अटैक्स को डॉज कैसे कर पा रही है। सासुरी उस पर एक और बार हमला करता है। साकुरा भागते हुए उसके सामने आ जाती है और सासुरी साकुरा पर अपनी टेल से हमला करने वाला होता है, पर तभी उसकी टेल रुक जाती है। साकुरा सासुरी पर एक पंच मार देती है और सासुरी दूर जाकर गिरता है और इस तरफ दाइदारा नारुतो को भड़का रहा होता है, ओए नाइन टेल जिनचुरिकी, लड़ने आएगा या नहीं? आजा, मुझे मार के दिखा। और इस तरफ साकुरा सासुरी पर पंच मार के उसके कवच को तोड़ देती है और सासुरी अपने कवच के अंदर से बाहर निकलता है और लेडी चियो बोलती है, आखिर तुम अपने कवच के अंदर से बाहर निकल ही गए, 20 सालों के बाद मैं तुम्हारा असली रूप देखूंगी। सासुरी बोलता है, हाँ 20 साल हो गए, तुमने मेरा कवच बहुत आसानी से तोड़ दिया, इसे तोड़ना नामुमकिन था। और लेडी चियो बोलती है, दिखाओ मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाओ। सासुरी अपने मास्क को दोबारा से उठाता है और उसके अंदर जितने भी वेपन्स होते हैं उन सभी का यूज करके उन दोनों पर हमला कर देता है, पर साकुरा उन सभी के सभी वेपन से बच जाती है और उस मास्क को एक पंच मार के दूर उड़ा देती है। और सासुरी बोलता है, मुझे पता चल चुका है कि आपने ये सब कैसे किया। लेडी चियो, आपने अपने चाकरा थ्रेड की हेल्प से साकुरा को पकड़ कर रखा था। आपको पता था कि मेरे अंदर बहुत सारे वेपन्स हैं और मेरे नीडल्स और मेरे वेपन्स कहाँ पर हैं, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको मालूम थी और आपने अपनी थ्रेड की हेल्प से साकुरा को किसी कठपुतली की तरह हर एक अटैक से डॉज करवाया। और जब मैं अपनी टेल से इस पर हमला करने वाला था तो आपने अपने चाकरा का यूज करके मेरी टेल को भी रोक दिया और मैं साकुरा को नहीं मार पाया। इसी वजह से आप जीत गए, लेकिन इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगा। और जो स्टार्टिंग में आपने मुझ पर हमला किया था वो नाइफ वाला, वो भी आपने अपने चाकरा थ्रेड की हेल्प से ही किया था, लेकिन अब मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। ग्रैनी, अब आप मेरा असली रूप देखने के लिए तैयार हो जाइए। और अपने मुंह से कपड़ा हटाता है और जैसे ही सासुरी अपना कपड़ा हटाता है, लेडी चियो से देखकर हैरान हो जाती है और हम सासुरी के असली चेहरे को देखते हैं। ग्रैनी, 20 साल बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है ग्रैंडमा? और लेडी चियो यही सोच रही होती है कि ये सासुरी बूढ़ा कैसे नहीं हुआ, उसे विलेज से निकले हुए 20 साल हो चुके हैं और ये अभी तक वैसा का वैसा ही है। और इस तरफ दाइदारा नारुतो को भड़का देता है और नारुतो उसका पीछा करने लगता है। ककाशी सेंसे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो नारुतो को रोके या फिर अंदर मौजूद सासुरी को। और गाय सेंसे को दोबारा से कांटेक्ट करते हैं। माइट गाय, तुम्हारी लड़ाई खत्म हुई? गाय सेंसे बोलते हैं, नहीं ककाशी, लगता है अभी मुझे और टाइम लगेगा, ये क्लोन्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर तुम चिंता मत करो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये सब के सब अपने अपने क्लोन से फाइट कर रहे होते हैं। नेजी भी अपने क्लोन से फाइट कर रहा होता है और बुरी तरह से पिट रहे होते हैं और ककाशी समझ जाता है कि इन लोगों का प्लान क्या है। अकात्सुकी बस इन्हें बिजी रखना चाहती है, इन सभी की टीम को अलग अलग करके एक एक करके खत्म करना चाहती है। ये लोग साकुरा और लेडी चियो को सबसे पहले मारेंगे और उसके बाद नारुतो को दाइदारा कहीं दूर लेकर जाएगा और इसके बाद नारुतो को मार देंगे। नारुतो उसके पीछे ही जा रहा होता है, अपने बैग में हाथ डालता है और देखता है कि उसके पास बहुत कम क्ले बची है। इस तरफ कानकुरो तेमारी और कुछ और सैंड विलेज के निंजास टीम लेकर गारा को बचाने के लिए विलेज के बाहर चले जाते हैं। और इस तरफ सासुरी बोलता है, आपने बहुत अच्छे से मेरे पपेट्स को हरा तो दिया, पर ग्रैनी अब आप नहीं बचने वाली। और लेडी चियो यही सोच रही होती है कि 20 सालों तक ये लड़का बड़ा क्यों नहीं हुआ। सासुरी एक स्क्रोल बाहर निकालता है और बोलता है, ग्रैनी मैं इसमें कामयाब हो ही गया, मैं एक ह्यूमन पपेट को बनाने में कामयाब हो गया। सासुरी अपने स्क्रोल से एक पपेट बाहर निकालता है, ये रहा मेरा सबसे ताकतवर पपेट, जिसको मैंने आज तक कभी भी किसी के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया है। लेडी चियो उसे देखकर चौंक जाती है और बोलती है, ये क्या, ये तो थर्ड होकागे है। और लेडी चियो साकुरा को बताती है कि इनके थर्ड होकागे अचानक से गायब हो गए थे और थर्ड होकागे इनकी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ताकतवर काज़ेकागे रहे थे। उन्हें किसी ने एक दिन किडनैप कर लिया था और इस सासुरी को एक ऐसा जुत्सु आता है जिसका यूज करके ये किसी भी इंसान को एक पपेट में कन्वर्ट कर सकता है, वो भी जिंदा पपेट। और सासुरी बोलता है, ग्रैनी ये देखिए थर्ड होकागे। लेडी चियो बोलती है, तो क्या तुमने ही किडनैप किया था थर्ड होकागे को? और सासुरी बोलता है, हाँ लेडी चियो, मैंने ही इन्हें किडनैप किया था, मैंने थर्ड होकागे को किडनैप किया। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं एक ह्यूमन पपेट बनाकर ही रहूंगा, मैंने थर्ड काज़ेकागे को किडनैप करके इन्हें एक ह्यूमन पपेट बना दिया है। और लेडी चियो को रियलाइज होता है कि इस सासुरी ने 3 काज़ेकागेस को मारा है, पहला गारा, दूसरा गारा का डैड और थर्ड काज़ेकागे। और सासुरी बोलता है, ग्रैनी आपने बिल्कुल सही कहा, ओरोचिमारू के साथ मिलकर मैंने इसे अंजाम दिया था। मैं ओरोचिमारू के साथ मिला हुआ था, पर मुझे नहीं पता था कि ओरोचिमारू हिडन लीफ विलेज के थर्ड होकागे को मारने वाला है। ओरोचिमारू सासके को लेकर चला गया है, आपको तो पता ही होगा। और साकुरा बोलती है, तुम्हें हमें सब कुछ बताना होगा, कहाँ है ओरोचिमारू और कहाँ है सासके? और सासुरी बोलता है, हाँ हाँ मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पहले जिंदा तो बचकर दिखाओ। सासुरी थर्ड होकागे मतलब कि उस पपेट को कंट्रोल करता है और उसके अंदर से बहुत सारे वेपन्स को बाहर निकालता है जिसके ऊपर जहर लगा हुआ था। वो पपेट साकुरा पर हमला कर देता है, लेकिन लेडी चियो सासुरी की टेल थी जो उसका यूज करके साकुरा को बचा लेती है और सासुरी अपनी ही टेल को तोड़ देता है। और लेडी चियो को रियलाइज हो जाता है कि थर्ड होकागे का क्लोन या पपेट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सासुरी अपना एक और जुत्सु परफॉर्म करता है और अचानक से थर्ड होकागे के अंदर से बहुत सारे हाथ बाहर निकलते हैं और साकुरा पर हमला कर देते हैं और साकुरा उसके अटैक में फंस जाती है। साकुरा बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा पाती है। लेडी चियो साकुरा को बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर सासुरी अचानक से उन हाथों के बीच में से पॉइजन गैस को रिलीज कर देता है। साकुरा बाहर नहीं निकल पाएगी और अंदर ही इस पॉइजन की वजह से मारी जाएगी। लेडी चियो जोर से चिल्लाती है, साकुरा बच कर रहना, अपनी नाक को बंद कर दो वरना तुम मारी जाओगी। लेडी चियो साकुरा को बाहर निकालने की कोशिश करती है, अपनी चाकरा धागों को उसकी बॉडी के अंदर
लगाकर उसे खींचकर यहाँ से बाहर निकालती है। सासुरी ये देखकर बोलता है, दादी इतनी आसानी से नहीं। साकुरा ने अपनी सांसों को रोक कर रखा है। ग्रैनी चियो उसे दोबारा से खींचकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, पर सासुरी कुछ ऐसा करता है जिससे कि ग्रैनी चियो जोर से खींचने के बावजूद भी साकुरा को बाहर नहीं निकाल पाती। तभी ग्रैनी चियो देखती है कि दो रस्सियों ने साकुरा को बुरी तरह से बांध रखा है और साकुरा अपनी सांसों को रोक रखी होती है, क्योंकि अगर उसने सांस ले ली तो वो गई काम से। ग्रैनी चियो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती और इस तरफ सासुरी को ये सब करके बहुत मजा आ रहा होता है। और तभी उसी वक्त अचानक से साकुरा को नारुतो की वो पॉजिटिव स्माइल याद आती है, जिसे देखते ही कर साकुरा को एक उम्मीद की किरण दिखती है और उसे याद कर सोचती है, नहीं मैं यहाँ पर नहीं मर सकती नारुतो। और ये सोचकर वो एक पेपर बॉम्ब निकालती है और यहाँ पर एक ब्लास्ट कर देती है। ये देखकर ग्रैनी चियो चौंक जाती है और उस ब्लास्ट की वजह से वो जहरीली गैस गायब हो जाती है और साकुरा उड़कर सीधा ग्रैनी चियो की गोद में जाकर गिरती है। सासुरी ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, मानना पड़ेगा। इस लड़की ने खुद को बचाने के लिए खुद की जान को जोखिम में डाल दिया। लेडी चियो साकुरा की पीठ को थपथपाकर उसे होश में लेकर आते हैं। साकुरा क्या तुम ठीक हो मेरी बच्ची? हाँ मैं ठीक हूँ ग्रैनी, लेकिन है तुम सुनो मेरी बात, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हरा कर रहूंगी। और उसके इतना बोलते ही सासुरी उस पर को नाइस फेंकता है और तभी फाइनली ग्रैनी चियो अपने दोनों पॉपेट्स को निकालती है। सासुरी बोलता है, अच्छा तो आप इन्हें लेकर आई हैं अपने साथ, काबिलियत तारीफ। सासुरी मुझे पूरी उम्मीद है तुम इन दोनों को नहीं भूले। हाँ मुझे याद तो है थोड़ा थोड़ा। हाँ सही कहा तुमने, ये तुम्हारे बनाए हुए सबसे पहले दो पॉपेट्स हैं, पापा और मम्मी। साकुरा ये सुनकर हैरान हो जाती है। सासुरी बोलता है, कमाल है दादी, मेरी ही बनाई हुई चीजों को आप मेरे ही खिलाफ यूज कर रही हैं, इतने बुरे दिन आ गए आपके, अफसोस। और ग्रैनी बोलती है, ये दोनों ही तुम्हारे लिए काफी है सासुरी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि देइतारा गारा की बॉडी को लेकर भाग रहा होता है। नारुतो परेशान हो जाता है और नारुतो के पीछे काकाशी को देखकर देइतारा परेशान हो जाता है, इसलिए अब वो नारुतो पर नहीं बल्कि काकाशी को मारने के लिए उस पर सीधा हमला कर देता है और अपनी एक्सप्लोसिव क्ले को चिड़िया बनाकर काकाशी सेंसे पर फेंक देता है और नारुतो की वजह से काकाशी सेंसे मुसीबत में पड़ जाते हैं। और इस तरफ हम देखते हैं कि टीम गाय के डुप्लीकेट्स उन पर भारी पड़ रहे होते हैं। गाय सेंसे, नेजी, रॉकली और टेंटेन बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं, लेकिन उनके डुप्लीकेट्स जैसे कि थकने का नाम ही नहीं ले रहे होते। इसके बाद हम गुफा के अंदर देखते हैं ग्रैनी के दोनों पपेट्स अपने दोनों हाथों को जोड़कर एक लंबा सा स्ट्रिंग निकालते हैं और दोनों तेजी से सासुरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और सासुरी भी अपने थर्ड काजे कागे के पपेट को यूज करता है और सैकड़ों हाथों का यूज करके उन्हें दबोचने की कोशिश करता है, पर वो दोनों पपेट्स अपने स्ट्रिंग से उसके हाथों को काट के रख देते हैं पूरी तरह से। और इसके बाद हम देखते हैं कि काजे कागे और उन दोनों पपेट्स में खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लड़ाई इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उन सभी के हथियार लड़ाई खत्म होने के बाद किसी भी काम के नहीं रहते। तभी सासुरी बोलता है, दादी ये तो बदतर होता जा रहा है, लगता है मुझे इसे जल्द ही खत्म करना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो अपने पपेट के मुंह से एक तरह की ब्लैक सैंड बाहर निकालता है और लेडी चियो सोचती है, मैंने सही सोचा था, ये तो थर्ड काजे कागे का जुत्सु है। कैसा लगा आपको देखकर ग्रैनी? इसी जुत्सु की वजह से वो सबसे ज्यादा ताकतवर काजे कागे माने जाते थे। और लेडी चियो बोलती है कि ये इनके विलेज के इतिहास में सबसे ज्यादा खतरनाक जुत्सु है, जिसका नाम है आयरन सैंड जुत्सु। दरअसल सैंड विलेज के पुराने जिंचुरिकी को काबू करने के लिए थर्ड होकागे ने स्पेशली इस जुत्सु का आविष्कार किया था। आयरन सैंड जुत्सु बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये कोई भी आकार लेकर कोई भी हथियार बना सकता है। साकुरा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, क्योंकि ये तो बस एक पपेट है ना, तो ये इतना कुछ कैसे कर सकता है और इस पपेट के पास इतना चाकरा कैसे आएगा ये सब करने के लिए। और लेडी चियो बोलती है, लगता है तुम भूल रही हो साकुरा, ये कोई मामूली पपेट नहीं है, ये एक इंसानी पपेट है जो कि किसी इंसान की डेड बॉडी से बना है। सासुरी बोलता है, हाँ सिर्फ इतना ही नहीं ग्रैनी, मेरा ये पपेट मेरी कलेक्शन में से सबसे पसंदीदा है। और लेडी चियो बोलती है, साकुरा मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। क्या बात को समझो, तुम इसे नहीं हरा सकती, पर मैं थोड़े समय के लिए इसे रोक कर रख सकती हूँ। नहीं मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ ग्रैनी? और तभी सासुरी बोलता है, बस हो गया तुम्हारा, बातें खत्म करो अपनी, अब तैयार हो जाओ। तभी सासुरी आयरन सैंड बुलेट नाम का एक जुत्सु परफॉर्म करता है, जिससे कि उसका पपेट आयरन सैंड को छोटे छोटे बुलेट्स में बदलकर उन दोनों पर तेजी से छोड़ता है। ये देखकर ग्रैनी अपने दोनों पपेट्स का यूज करती है और एक चाकरा शील्ड को बनाकर खुद को और साकुरा को बचाती है। पर लेडी चियो देखती है कि उनके दोनों के दोनों पपेट्स के ऊपर आयरन सैंड लग जाती है, जिसकी वजह से वो पपेट पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। ये देखकर सासुरी दोबारा से आयरन सैंड को बड़े और नुकीले सैंडबोन की तरह बनाकर उन पर हमला करता है और अब इनके पास सिर्फ एक ही पपेट बचा होता है। और जैसे ही वो सैंडबोन्स इनके ऊपर गिरते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। धूल हटने के बाद हम लोग देखते हैं कि उस मम्मी वाली पपेट ने चाकरा शील्ड बनाकर साकुरा को बचा लिया है, लेकिन वो भी आयरन सैंड लगने की वजह से खराब हो चुकी है। और जहाँ तक बात ग्रैनी चियो की है, उन्हें अब पपेट की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो खुद एक पपेट है। दरअसल एक एक्सपर्ट पपेट मास्टर की एक खासियत होती है कि वो खुद को भी एक पपेट की तरह बना सकता है। और सासुरी बोलता है, ग्रैनी आपने अपने आप को एक पपेट में बदल दिया, लगता है हम सब के सब पपेट मास्टर्स एक जैसे ही होते हैं। ग्रैनी चियो अपने हाथ को एक पपेट के जैसा बना देती है और अपने हाथ को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उस पर आयरन सैंड लगने की वजह से वो हाथ अब किसी भी काम का नहीं रहता। और लेडी चियो सासुरी को देखकर उसका बचपन याद करती है। बहुत समय पहले सासुरी का जन्म हुआ था और उस वक्त पूरी दुनिया में थर्ड ग्रेट निंजा वॉर चल रही थी, इसलिए सासुरी 4 महीने का जब हो गया था तो उसके माता पिता उसे ग्रैनी चियो के पास छोड़कर निंजा वॉर में चले गए थे और उसकी दादी यानी कि ग्रैनी चियो उसका पालन पोषण करती है। बहुत समय बीत जाता है और सासुरी पूरे 6 सालों का हो जाता है, पर उसके पेरेंट्स युद्ध से वापस नहीं आते। और एक दिन एक निंजा ग्रैनी चियो के पास आकर बोलता है, माफ कीजिए लेडी चियो, लेकिन वॉर के दौरान लैंड ऑफ फायर के एक मशहूर निंजा साकुमा हटाके ने आपके बहू और बेटे की जान ले ली। लेडी चियो ये सुनकर
हैरान हो जाती है और पूरी तरह से टूट जाती है और बोलती है, साकुमा हटा के, मेरा श्राप है, कोई तुम्हारे मरने पर शोक नहीं मनाएगा, कोई भी नहीं। पर लेडी चियो सासुरी को इस बात के बारे में नहीं बताती कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और इसके बजाय वो उसे एक काबिल निंजा बनाने के लिए एक एक्सपर्ट पपेट मास्टर कैसे बनना है उसके बारे में पूरी नॉलेज दे देती है। और सासुरी बहुत ही कम समय के अंदर एक अच्छा पपेट मास्टर बन जाता है और एक पपेट मास्टर बनने के बाद सबसे पहले अपने माता पिता के पपेट्स को बनाता है। और एक दिन ग्रैनी चियो देखती है कि सासुरी अपने माँ बाप को यानी कि उनके पपेट्स को अपने चाकरा धागों की हेल्प से उन्हें कंट्रोल करके अपने नजदीक लेकर आता है और वो कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से ये दोनों बहुत ही प्यार से सासुरी को गले से लगा लेते हैं। सिर्फ एक पल के लिए ही सही ग्रैनी चियो और सासुरी को लगता है कि जैसे ये सब कुछ असली होता है। और जब जैसे ही सासुरी का चाकरा धागा गलती से छूट जाता है तो वो दोनों पपेट्स नीचे गिर जाते हैं और जो अभी असली लग रहा था वो सब कुछ एक कड़वी सच्चाई में बदल जाता है। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और सासुरी एक और बार ट्रायंगल और रेक्टेंगल शेप के कुछ नुकीले हथियार आयरन सैंड का यूज करके बनाता है और लेडी चियो साकुरा को बोल रही होती है, साकुरा यहाँ से भाग जाओ। भाग जाओ? आपको अकेले छोड़कर? कभी नहीं, बस कीजिए लेडी चियो, ये हमारे विलेज का तरीका नहीं है। आपके पास एक हाथ तो है ना, आप मेरा इस्तेमाल कीजिए, मैं आपकी पपेट बनकर इस सासुरी से फाइट कर सकती हूँ। पर साकुरा मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं जानती हूँ मेरे पास कोई खास हथियार नहीं है पर मेरे पास लेडी सुनाडे की ताकत है, मैं इसे हरा सकती हूँ। अब ग्रैनी चियो अपने बचे हुए एक हाथ से चाकरा थ्रेड्स को साकुरा की बॉडी के अंदर लगा देती है और इतना करने के बाद साकुरा पूरी तेजी से सासुरी की तरफ आगे बढ़ती है। सासुरी भी अपने ट्रायंगल हथियार को साकुरा के ऊपर छोड़ देता है। साकुरा अपनी हाथों में पूरी ताकत जमा कर उस ट्रायंगल शेप के ऊपर एक जोरदार पंच मार देती है। ये पंच इतना खतरनाक था कि वो हथियार उस गुफा की दीवार पर जाकर टकराता है। सासुरी ये देखकर चौंक जाता है, इतनी ताकत, इसके अंदर इतनी ताकत कैसे है? वो हथियार दीवार पर जोर से टकराता है जिसकी वजह से वो गुफा के आर पार हो जाता है। सासुरी उसे बाहर निकालता है और उस ट्रायंगल हथियार को एक मशीन की तरह स्पीड से घुमाकर साकुरा के ऊपर छोड़ देता है। साकुरा इसे डॉज करती है पर तभी उस रेक्टेंगल हथियार को साकुरा के ऊपर छोड़ देता है। साकुरा उसे भी डॉज करके उस घूमते हुए ट्रायंगल को एक जोरदार पंच मारती है और ऐसा बार बार होता है। सासुरी उस पर बार बार हमले करता है पर साकुरा सभी हमलों से बचकर उन दोनों हथियारों को पंच मारती जाती है और इसकी वजह से पूरी की पूरी गुफा तबाह हो जाती है। और इस तरफ ककाशी और नारुतो देइदारा का पीछा कर रहे होते हैं और ककाशी सेंसे जोरदार धमाकों की आवाज सुनते हैं। ये आवाज ये तो उस तरफ से आ रही है, आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? और ये माइक्रोफोन भी किसी काम का नहीं, मुझे किसी भी तरह से इस काम को जल्द से जल्द निपटाना होगा। क्या हुआ ककाशी सेंसे, जल्दी कीजिए, अगर हम ऐसे ही स्लो चलते रहे तो गारा को खो देंगे। और ककाशी बोलता है, नारुतो चिंता मत करो, उसे रोकने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। ककाशी सेंसे आप जानते हैं मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे गारा को बचाना है किसी भी हालत में। और ऊपर देइदारा सोचता है मैं समझ नहीं पा रहा ये दोनों इतने स्लो क्यों हो गए। पता नहीं ये शारिंगान ककाशी अभी क्या सोच रहा है, मैं इसे हल्के में नहीं ले सकता। पर चलो कम से कम ये जिंचुरी की एक नंबर का गधा है। और इस तरफ टीम गाय अपने डुप्लीकेट के साथ लड़ रही होती है और उन्हें भी धमाके की आवाज सुनाई देती है। मेरे स्टूडेंट्स क्या तुमने वो आवाज सुनी? हाँ मैंने सुनी, जैसे कि जमीन फट रही हो। शायद ये आवाज उस गुफा से आ रही है, पर यहाँ पर हो क्या रहा है गाय सेंसे? क्या तुम देखकर बता सकते हो ना जी? नहीं, ये बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं अभी भी लड़ रहा हूँ, कुछ भी ढंग से देख पाना बहुत मुश्किल है, पर एक बार कोशिश करके देखता हूँ। नेजी ब्याकुगन का यूज करता है और देखता है कि दुश्मन का ठिकाना पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। एक मिनट जरा रुको, क्या साकुरा और लेडी चियो जीत गए? यकीन के साथ में नहीं कह सकता, पर लगता है दोनों बराबर के हैं। क्या बात है साकुरा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये सिंप, अब मुझे भी जीतना होगा। और गुफा के अंदर हम देखते हैं कि सासुरी का हर एक हमला नाकाम हो जाता है और बुरी तरह से चिढ़ जाता है। ये तो बस एक बच्ची है, इसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत कैसे है? ओह मैं समझ गया, तो दादी इसे किसी पपेट की तरह यूज कर रही है, इसीलिए ये लड़की मेरे हमलों से इतनी आसानी से बच पा रही है। साकुरा मैंने सोचा भी नहीं था इतनी कम उम्र में तुम सासुरी का सामना कर पाओगी। एक लड़की के हिसाब से भाई क्या है ये लड़की, क्या तो क्या हो गया भाई, लड़कियां भी बहुत काबिल होती हैं। साकुरा लेडी सुनाडे को तुम पर बहुत नाज होगा। सासुरी समझ जाता है कि साकुरा पर इस तरह से बार बार हमला करने का कोई भी फायदा नहीं है और इस बार ये कुछ नया करता है, अपने दोनों हथियारों को आपस में मर्ज कर देता है और एक जाल जैसा बनाता है। ये जाल और भी बड़ा और फैलता जा रहा था। साकुरा इससे बचने की कोशिश करती है पर बहुत ज्यादा थक जाने की वजह से वो इस लोहे के जाल से नहीं बच पाती और ग्रैनी चियो देखती है कि उस जाल के नुकीले हिस्सों की वजह से साकुरा को थोड़ी सी चोट लग चुकी है और ये देखकर पूरी तरह से चौंक जाती है क्योंकि सासुरी ने इस आयरन सैंड के अंदर भी पॉइजन मिला रखा है और जहर की वजह से साकुरा डगमगा कर नीचे गिर जाती है और सासुरी अपने पपेट थर्ड काज़ेकागे का यूज करके साकुरा पर हमला करवाता है और तभी साकुरा एक जोरदार पंच मारकर काज़ेकागे के पपेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। ये कैसे हो गया भाई? ग्रैनी चियो देखकर चौंक जाती है। अब थर्ड काज़ेकागे टूट चुका है इसलिए ये आयरन सैंड भी बिखर जाती है। साकुरा ग्रैनी चियो के पास जाती है। सासुरी कंफ्यूज हो जाता है, आखिर कैसे? ये लड़की अभी भी हिल कैसे रही है? क्या मेरा जहर इस पर काम नहीं कर रहा? साकुरा तुम्हें तो चोट लगी थी ना, तो तुम? हाँ ग्रैनी चियो मैंने एंटीडोट का यूज किया, वो देखिए। ये तुम्हें कहाँ से मिला? लेडी चियो हिडन सैंड विलेज में जब मैंने कानकुरो के लिए एंटीडोट बनाया था तो मैं 2 एक्स्ट्रा एंटीडोट्स अपने साथ लेकर आई थी क्योंकि यहाँ पर आने से पहले मैं जानती थी कि हमारा दुश्मन जहर का यूज करने वाला है, पर एंटीडोट सिर्फ 5 मिनट तक काम करेगा। ये जहर 5 मिनट तक बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। समझ गई मैं। लेडी चियो मैं चाहती हूँ कि आप इस आखिरी डोज को अपने पास रखो, ये लीजिए। नामुमकिन। तो इस लड़की ने इस जहर की जांच करके इसका एंटीडोट भी बना लिया और वो भी इतनी जल्दी। और सासुरी देखता है कि साकुरा अपनी हीलिंग जुत्सु का यूज करके ग्रैनी चियो और खुद के जख्मों को पूरी तरह से हील कर देती है, पर इसमें बहुत ज्यादा चक्रा यूज हो जाता है और दोनों फाइट के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं। लेडी चियो हमारे पास बहुत कम समय बचा है। बिल्कुल साकुरा, तो चलो अब इसे खत्म किया जाए। सासुरी सोचता है ये दोनों मुझे खत्म करेंगे, आखिर किसने
में सोचा था कि लड़की मेरे सबसे खास पपेट थर्ड काज़िकागे को हरा देगी। लगता है मेरे पास अब और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। और इसके बाद सासुरी अपनी यूनिफॉर्म को उतार देता है और हम देखते हैं कि ये भाई क्या बंदा है, ये क्या लगा रखा है इसने। सासुरी ने अपनी पूरी की पूरी बॉडी को एक पपेट के जैसा बना दिया है, एक ऐसा जिंदा पपेट जिसके अंदर मांस और खून नहीं बल्कि खतरनाक जहरीले हथियार और पॉइजन भरा हुआ है। और ऐसा करने की वजह से उसकी उम्र वैसी की वैसी ही रही। लेडी चियो देखकर हैरान हो जाती है और सासुरी बोलता है, तुम दोनों मुझे खत्म करने के बारे में सोच रहे हो, क्या हुआ अब तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई? वैसे अगर तुम मुझ पर हमला नहीं करोगी तो ये काम मैं ही कर देता हूँ। सासुरी अपने दोनों हाथों से उन दोनों पर पूरी तेजी से आग छोड़ता है और ग्रैनी चियो दो पत्थरों के पीछे जाकर छिप जाती हैं। और इस तरफ काकाशी नारुतो को रोकते हैं और देइदारा को हराने की स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस करते हैं नारुतो से। नारुतो देखो, फिक्र मत करो, हम गारा को वापस लेकर ही आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और सबसे पहले तुम्हें शांत रहना होगा नारुतो। ठीक है सेंसे, आप बस मुझे बताते रहिए। तो फिर सुनो, तुम्हें अभी इस तरह के दुश्मन का सामना करने की आदत नहीं है और वैसे भी ये दुश्मन लॉन्ग रेंज टाइप का है जबकि तुम हो क्लोज कॉम्बैट वाले। तो इस तरह के दुश्मन को हराने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, पहले उसे अपने करीब लेकर आओ और उसे हरा दो, या फिर दूसरा चारा है एक लॉन्ग रेंज हमले के साथ दुश्मन को हरा दो। पर वो हम कैसे करेंगे? वेल, हमें कोई ऐसा निंजुत्सु चाहिए जो कि लॉन्ग रेंज हमला कर सके और तुम्हारे पास दोनों ही नहीं है, इसलिए हम जीत नहीं सकते नारुतो। और काकाशी बोलता है कि इसके पास एक ऐसा निंजुत्सु है जो कि इस पर पक्का काम करेगा और इस जुत्सु को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। नारुतो, क्या तुम मेरी बात समझ गए? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ काकाशी सेंसे, मैं समझ गया। और ये दोनों दोबारा से देइदारा का पीछा करने लगते हैं और काकाशी सेंसे हैंड साइंस बनाकर अपनी शारिंगन आंखों पर फोकस करते हैं। और इस तरफ सासुरी अपने दोनों हाथों का यूज करके उन पर आग से हमला करता है और इससे बचने के लिए ये दोनों पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। साकुरा उस पर कुन्हाई फेंकती है पर सासुरी दोबारा से आग छोड़ने लग जाता है। ये आग इतनी खतरनाक होती है कि वो कुन्हाई पिघल जाती है, यहाँ तक कि जिस पत्थर के पीछे ये दोनों छिपे होते हैं वो पत्थर तक पिघल जाता है। और जब सारी आग खत्म हो जाती है तो सासुरी अपने दोनों हाथों से पानी छोड़ने लग जाता है और पानी आग से भी ज्यादा खतरनाक होता है। साकुरा देखती है कि जिस पत्थर के पीछे वो छिपी हुई थी वो पत्थर एक ही पल में टूट जाता है और सासुरी उस पानी की धार को और भी पतला कर देता है जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा प्रेशर से उनके ऊपर जाकर गिरता है और बहुत सारे पत्थर कट जाते हैं और अब पानी भी खत्म हो जाता है। और सासुरी बोलता है, आखिर कब तक अपने आप को बचा पाओगी? अरे नहीं, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। अगर इतने समय के अंदर हमने इसे नहीं हराया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। एंटीटोड की वजह से इसके पास सिर्फ 5 मिनट ही होते हैं, इसके बाद जहर इसकी बॉडी में फैलने लग जाएगा। और अब साकुरा के पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। इसके बाद सासुरी अपने लोहे की रस्सी को ग्रैनी चियो पर तेजी से छोड़ता है। और गाइस, हनीगेन ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। अब सासुरी अपने लोहे की रस्सी से ग्रैनी चियो पर तेजी से हमला कर देता है पर इसी बीच साकुरा उस रस्सी से बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। पर ये जहर अभी भी काम नहीं करेगा क्योंकि अभी भी 50 सेकंड बचे हुए हैं और ये लोहे की रस्सी ग्रैनी के पास जाकर गिर जाती है। और सासुरी अपने आप को खींचकर ग्रैनी के पास लेकर आता है और अपनी बॉडी पर लगे हुए उन पंखों को भी जोर से घुमाता है और सासुरी ग्रैनी चियो के नजदीक आकर रुक जाता है। और वो और सासुरी देखते हैं कि साकुरा ने उसकी रस्सी को पीछे से पकड़ लिया है और बिना टाइम वेस्ट किए उसे जोर से खींचकर सासुरी को घुमाकर अपने पास लेकर आती है और एक जोरदार पंच मार देती है उसके ऊपर और उसका पूरा का पूरा शरीर अलग अलग होकर बिखर जाता है। और इसी के साथ साकुरा का 1 मिनट पूरा हो जाता है और मुस्कुराकर बोलती है, लेडी चियो, हमने ये कर दिखाया, हमने इसे हरा दिया। साकुरा, तुमने सही कहा। इस तरफ हम देखते हैं कि काकाशी सेंसे अभी तक अपनी शारिंगन पर कंसंट्रेट कर रहे होते हैं और नारुतो बोलता है, काकाशी सेंसे और कितनी देर? सब्र रखो नारुतो, मेरे पास तुम्हारे जितना चक्रा नहीं, बस थोड़ा टाइम और इस तरफ जब ये दोनों चैन की सांस ले रहे होते हैं उसी वक्त सासुरी का टूटा हुआ पपेट यानी कि उसका शरीर ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है। ये देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। दरअसल ये चीज जो यहाँ पर लगी है जिसके ऊपर चाइनीज में कुछ लिखा हुआ है ये इसका दिल है और जब तक ये चीज तबाह नहीं होगी सासुरी नहीं मरने वाला। मुझे शुरू से ही पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, असली फाइट तो अब शुरू होगी। और ये बोलकर अपने चाकरा धागों से उस टूटे हुए पपेट हाथ को वापस से लेकर आती है और अपने टूल में से एक स्क्रोल बुक निकालती है और उसके अंदर से 10 ताकतवर पपेट्स बाहर निकलते हैं। और सासुरी बोलता है, मानना पड़ेगा आपको दादी, एक महान पपेट की खासियत होती है कि वो एक साथ 10 पपेट्स को भी कंट्रोल कर सकता है। मुझे याद है आपने इन्हीं का यूज करके एक बार एक किला तबाह कर दिया था, आप कमाल की हैं दादी। लेकिन और इसके बाद सासुरी भी एक स्क्रोल निकालता है जिसके अंदर 10 नहीं 20 नहीं बल्कि पूरे 100 पपेट्स हथियारों के साथ बाहर आते हैं। ग्रैनी चियो और साकुरा ये देखकर हक्की बक्की रह जाती हैं और सासुरी अपनी अधूरी बात को पूरा करता है, लेकिन मैं इनके इस्तेमाल से एक पूरे देश को बर्बाद कर सकता हूँ। इस नजारे को देखकर ग्रैनी और साकुरा तैयार हो जाते हैं और अब ये लड़ाई खत्म होने जा रही है। सासुरी के 100 पपेट्स एक साथ उन पर हमला करते हैं। ग्रैनी चियो अपने चाकरा धागों का यूज करती है और फाइनली उनके 10 पपेट्स और सासुरी के 100 पपेट्स के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है। ग्रैनी चियो के 10 पपेट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका एक पपेट सासुरी के 10 पपेट्स को तोड़ देता है और इसी बीच ग्रैनी चियो को चोट लग जाती है। लेडी चियो, आप ठीक तो है ना? चिंता मत करो मेरी, ध्यान रखो, ये लड़ाई अब खत्म होने जा रही है। और ग्रैनी चियो एक पपेट के थ्रू साकुरा को एक वेपन देती है जो दुश्मन पर फेंकने से उसे सील कर देगा। साकुरा उस चीज को लेकर उसके सारे के सारे पपेट से बचते हुए सासुरी के पास पहुंचकर उस पर इस चीज को जोर से फेंक देती है और बड़ी बनकर सासुरी को दबोच लेती है और इन्हें लगता है कि ये लड़ाई यहीं पर खत्म हो चुकी है। पर देखते हैं कि सासुरी का वो दिल उसकी बॉडी पर नहीं है बल्कि उसी के एक दूसरे पपेट के ऊपर है और ये पपेट बिल्कुल सासुरी की तरह बन जाता है और अपनी जहरीली स्वॉर्ड का यूज करके ग्रैनी चियो पर हमला करता है। पर साकुरा उस हमले को अपने ऊपर ले लेती है और ये तलवार उसके पेट के आर पार चली जाती है। भाई साकुरा को तो नहीं मार दिया उन्होंने। अब गाइस, आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। और इसी के साथ इस सीरीज का 12th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, यही थी आज की वीडियो और गाइस अब से इसके रेगुलर वीडियोस आने वाली हैं और इसका अगला पार्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। और इस बार का लाइक टारगेट रखते हैं 17 के लाइक्स। और गाइस, हनीगेन ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना। इस ऐप से आप फ्री में मंथली 10 to
215 के कमा सकते हो, तो प्लीज इसे भी डाउनलोड जरूर करना। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं अगले पार्ट में।